हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास। तो इसमें आप इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। देखिए, भारतीय इतिहास में आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, प्राचीन काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मध्यकालीन भारत का इतिहास और विविध जो लिखा है आपका, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन जो कि यूपी से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एस.आर. राव। एस.आर. राव ने खोज की थी हड़प्पा हिस्से के लोथल की खोज। ठीक है, ये भी हड़प्पा का एक हिस्सा ही है। तो लोथल इस जगह का नाम है जिसकी खोज करी थी एस.आर. राव ने। और ये कहाँ पड़ता है, चलिए इसको समझते हैं। तो ये अहमदाबाद जिले यानी कि गुजरात में स्थित है जो हमारा अहमदाबाद, उसके सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भगोवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज एस.आर. राव ने की थी। तो ये कब की थी? 1954 में की थी। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। कब की थी? 1954 में। तो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये अहमदाबाद जिले में पड़ता है जो कि गुजरात का एक हिस्सा है। बस आपको ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये इनका नाम ये तो पक्का पक्का याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। हड़प्पा का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो कौन सा ऐसा है? तो देखिए, इसमें है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा एक ऐसा है जो हड़प्पा काल का एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब उसके 3 भाग बनाए गए हैं। देखिए, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। जो जिला है इसका ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है? कच्छ जिले में स्थित था। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। कोटदा टिम्बा, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी इस बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी में मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। ये सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। किसका? कपास का उत्पादन। तो आपको ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सबसे पहले कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई है इसलिए। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है, आप सभी को पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। हिंदी में इसे कहते हैं मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मतलब आपको ध्यान रखना है, नदी कौन सी है? सिंधु नदी। जिला कौन सा है? लरकाना। और इसको कहते क्या है? मृतकों का टीला। और ये कहाँ पर स्थित है? आपके पाकिस्तान में। और राखादास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो इतनी सारी चीज़ें देखिए आपको यहाँ पर मिल रही हैं। इन सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपको मिल रही हैं। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो ये देखिए, ये मिले हैं आपके सुरकोटदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटदा में मिले हैं। डिटेल में देखते हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा, जो कि गुजरात में स्थित है, ये एक पुरातात्विक स्थल है। राणा गुंडई
से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। तो देखिए कहाँ से, लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। और दांत कहाँ से मिले हैं, दांत आपके मिले हैं राना हुंडई से, ये जगह का नाम है। तो यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। तो आप इतना ध्यान रखेंगे तो आपका इसमें से कवर होने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, तो जितने भी SSC के एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी होते हैं, अभी हाल ही में पेट आने वाला है, तो उसके अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैदिक संस्कृति से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।